डायमीटर 2r के बराबर होता है। एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये आगे यूज होगी। अगर डायमीटर में एब्सोल्यूट एरर चाहिए, ध्यान देना एब्सोल्यूट एरर, तो ये लिखा जाता है 2 डेल्टा आर। गौर करना, कल मैंने एक बात बताई थी आपको, मैं जरा रिमाइंड करा दूं कल वाली बात को, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान देना। रेडियस में अगर 1% की एरर है तो डायमीटर में 1% की एरर होगी, और सरफेस एरिया में 2% की एरर होगी, और वॉल्यूम में 3% की एरर होगी। ये सब रिकॉर्डिंग में है, आपको पुराने वीडियो चाहिए मिल जाएंगे। 1% की एरर अगर रेडियस में है इफ, तो डायमीटर में 1% की, सरफेस एरिया में 2% की, और वॉल्यूम में 3% की एरर होगी। अगर स्फीयर का रेडियस दे रखा है 1% एरर के साथ, तो उसके डायमीटर में 1% की एरर होगी, सरफेस एरिया में 2 की और वॉल्यूम में 3 की। ये समझा दिया था कैसे होता है। अब यहाँ एक नई बात आती है कि ये सर, ये जो डी में परसेंटेज एरर है, ये एब्सोल्यूट है क्या ना? परसेंटेज एरर बोल रहा हूँ ना मैं तो, या रिलेटिव एरर। लेकिन अगर डायमीटर में एब्सोल्यूट एरर पूछेगा तो 2 डेल्टा आर आएगा, ध्यान रखना। अब आपने कहा सर कल तो आपने दूसरा बताया था, वो रिलेटिव एरर के लिए था, एब्सोल्यूट एरर के लिए नहीं। अब आपने कहा वो कैसे, तो समझो, ये बेहतरीन बात है। अगर मुझे डेल्टा डी अपॉन डी, जो कि रिलेटिव एरर होती है, ये चाहिए, डेल्टा डी बाई डी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन डी लिखूंगा। दोनों तरफ डी से डिवाइड कर दिया भाई, डेल्टा डी की वैल्यू मैंने कही 2 टाइम्स डेल्टा आर, तो डी से डिवाइड किया। अब ये डी की वैल्यू रख देता हूं मैं, तो 2 डेल्टा आर और डी की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2 से 2 कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि डायमीटर में जितनी फ्रैक्शनल एरर आएगी, रेडियस वाली होगी, ये बराबर आएंगे। आप देखिए, गौर कीजिए, इस अंतर को नोटिस करिए, बेहतरीन बात है ये यानी कि अगर एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म उसके साथ आएगा, उसमें एरर नहीं। फ्रैक्शनल एरर में कैंसिल आउट होता है, ध्यान रखना, फ्रैक्शनल एरर में या परसेंटेज एरर में कैंसिल आउट हो गया, जैसे ये वाला दिख रहा है। डायमीटर में अगर आपको एब्सोल्यूट एरर लिखना है तो 2 टाइम्स डेल्टा आर आएगा। यानी अगर रेडियस में परसेंटेज एरर है, रेडियस में परसेंटेज एरर अगर है, तो फिर एब्सोल्यूट एरर जो आएगी डायमीटर में, वो डबल आएगी एब्सोल्यूट एरर डायमीटर में। लेकिन फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर सेम आएगी। ये 2 और 2 का फैक्टर कट गया। किसी बच्चे को डाउट हो तो अपनी तरफ से अनम्यूट करके पूछ सकता है इस बात को, अनम्यूट करके, ठीक है। ये एक और मैंने बात बताई, यही चीज अब अगले क्वेश्चन में जो मैं डिस्कस कर रहा था उसमें आएगी। इस बात पे गौर करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, इसमें t इक्वल्स टू एन टी, तो डेल्टा टी बाई टी, तो एन से एन कट जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल डेल्टा टी लिखता, मेरी बात पे गौर करना, ये एन तो नंबर है, अगर मैं केवल डेल्टा टी लिखता तो फिर एन डेल्टा टी आता। ये एन टाइम्स एन, यहाँ पे जो भी होगा, जैसे वहां डायमीटर के साथ रेडियस जब लिखा हमने तो वहां 2 का फैक्टर आया, लेकिन यहाँ ऐसा 2 का फैक्टर नहीं आएगा, या एन का फैक्टर नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, द टाइम पीरियड इज दिस और दिस, ये बताना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से मैं क्या करता हूँ कि डेल्टा टी को निकालता हूँ, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, गौर करना, डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। आईआईटी का सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन और दिमाग तो लगाना पड़ेगा। इस वाले फॉर्मूले में डेल्टा टी मुझे चाहिए, यहाँ ऊपर वाले में, नीचे में तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ऊपर वाले में एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो डेल्टा टी आ जाएगा इस ऊपर वाले फॉर्मूले से, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू टी। अब ये डेल्टा टी अपॉन टी हमें निकालना है, डेल्टा टी अपॉन टी और टी। तो आप मुझे बताओ, डेल्टा टी हमारे पास है क्या? डेल्टा टी की वैल्यू 1, और ये है 40, और यहाँ से टी की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। टी की वैल्यू 2 सेकंड, कैसे भैया? टी की वैल्यू 2 सेकंड कैसे? 40 सेकंड टाइम है 20 ऑसिलेशन का, तो एक का कितना आया? 2 सेकंड ही तो आया मेरे भाई। और डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड, और टी की वैल्यू, स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, स्मॉल टी की वैल्यू 40 सेकंड इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये 1/20 आ गई, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तो आंसर ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। बात समझ में आई? अब आपने कहा सर आपने इसमें नीचे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, ये वाला क्यों नहीं यूज किया? ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया क्योंकि ये डेटा हमारे पास आसानी से अवेलेबल था, ठीक है। और ऐसे ही करना है, डेल्टा टी बाई एन करके नहीं करना है।
बाकी निकालना चाहो तो निकल आएगा उससे भी, क्योंकि इससे देखो डेल्टा टी की वैल्यू 1 सेकंड है और एन की वैल्यू 20 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 कर लो तब भी वही आएगा। आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते थे, जैसे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 सेकंड है और एन की वैल्यू कितनी है 20 ऑसिलेशन, तो 1/20 आ जाएगा। मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि ये ज्यादा यूज में आएगा ये वाला। आईआईटी एडवांस का सवाल है ये 2010 का। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको घर से करने के लिए, आप देखेंगे कि देखता हूँ कितने लोग उसको कर पाते हैं और वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे। आईआईटी का वो भी सवाल है। इसके बाद एरर में आईआईटी के 3-4 क्वेश्चन सिर्फ बचते हैं बेहतरीन वाले, उससे अच्छे टफ क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा लॉग और डिफरेंशिएशन की जानकारी होना जरूरी है। 3 या 4 क्वेश्चन और है, वो मैं आपको जब मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा लॉग और डिफरेंशिएशन सिखा दूंगा तब उनको करेंगे। मतलब टॉप लेवल के क्वेश्चन है, उससे टफ आईआईटी में कोई क्वेश्चन नहीं आए। अब ये मान लो कि बिल्कुल आप आईआईटी के लेवल पे बिल्कुल टॉप लेवल पे ही हैं, बस जरा सा 5% की कमी है। वो जो 3-4 सवाल रह गए ना, उसके बाद आईआईटी का कोई लेवल नहीं बचेगा। बस डिफरेंशिएशन एंटी वो सिखा दूंगा लॉग, क्योंकि एरर में उसका भी यूज होता है, तो वो चीज़ अभी मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, तब आपको आ पाएगी वो। ये अब आप आईआईटी के लेवल को बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप लेवल को, आईआईटी के लेवल पे तो चल ही रहे हो, टॉप लेवल को टच कर रहे हो। टॉप लेवल को, मेडिकल तो बहुत नीचे छूट गया, बहुत नीचे छूट गया यार ग्राउंड लेवल पे। मेडिकल के तो सवाल बहुत लो लेवल के आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। एक और सवाल जो आईआईटी का मैं चाहूंगा इसको आप नोट करेंगे और ईमानदारी से सॉल्यूशन भेजेंगे मुझे, सॉल्व करके, नकल मत मानना। चाहे गलत सॉल्व करो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए खुद से सीखने की। खाली मुझे इंप्रेस करने के लिए कि सर को हमने सर से शाबाशी मिल गई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन जो है, ये 2 पार्ट में एक्चुअली पेज, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आईआईटी का ही है। ये स्क्रीनशॉट लोगे और इसके आगे का पार्ट ये है, एक टेबल दे रखी थी, पूरी टेबल नहीं आई है। ये 2008 का 3 नंबर में 3M का मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2008 में, और नीचे ऑप्शन A B C D में से कौन सा सही है ये बताना था। तो आप ये वाला पहले फोटो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इसी के नीचे टेबल में है दूसरा पार्ट, वो एक्चुअली पेज ऊपर नीचे था तो मैंने सेट नहीं किया है, आप कर लेना उसको। ठीक है, और कहो तो मैं कर दूं आपके लिए। अभी इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी स्क्रीन पे अरेंज कर देता हूँ आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए ये है, आप फोटो खींच लो, वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, हाथ थोड़ा सा मेरे स्टिकी हो रहे हैं, ये थोड़ा पसीने की वजह से, तो वो थोड़ा प्रॉपर से रोटेट नहीं हो रहा है। ये पूरी टेबल है, आप देखेंगे ये पूरी टेबल है, और इसमें इस टेबल में आपको दिख रहा होगा
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट 1 2 3 नाम दे दिए। परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी using a simple pendulum. They use different lengths of the pendulum and or record the time for different number of oscillation. ये पूरी टेबल दे दी है। तो ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन n हो गया और टोटल टाइम ये जो लिखा है ना, ये वाला जो टाइम है जानते हो क्या है? ये स्मॉल टी है। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको, ये स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस स्टूडेंट ने जो एरर रिकॉर्ड करी है, जैसे सेकंड वाले स्टूडेंट की जो एरर है उसको ई सेकंड कह रहा है, वो मैक्सिमम है या ये दोनों बराबर हैं। आईआईटी का सवाल है, एडवांस का ध्यान रखना, आईआईटी एडवांस का सवाल है। और आईआईटी एडवांस का जो क्वेश्चन है तो इसमें आपको एक से ज्यादा आंसर करेक्ट मिल सकते हैं। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्या पता हो सकता है एक ही आंसर सही हो, इसमें मे बी हो सकता है एक से ज्यादा हो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यू हैव टू डिसाइड कि कितने आंसर इसमें सही हैं। अब देखिए I1 0 है, I1 मिनिमम है, I1 I2 बराबर है, I2 मैक्सिमम है, ये सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट के लिए काम कर जाता है ये कभी कभी, कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे, जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे एरर उतनी कम आती है। एक चीज और समझने की है, जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे एरर उतनी कम आती है। तो जैसे अगर आप देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पहले वाले में 8 कराए हैं, दूसरे वाले में 4 और 4 है, तो इससे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना आसान आईआईटी क्वेश्चन नहीं होते। आईआईटी क्वेश्चन का एक लेवल है और क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे ही आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप इसको करके विद सॉल्यूशन आप भेजेंगे। एक या दो आंसर इसमें, 3 आंसर 4 आंसर हो सकता है करेक्ट हो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर एक मैक्सिमम हो गया तो वो मिनिमम नहीं होगा, वो आप डिसाइड करेंगे। ये 3 अलग स्टूडेंट के लिए, तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी आपको। जैसे इसमें जो एरर आएगी उसे ई फर्स्ट नाम दिया है, और यहाँ एरर किस में निकालनी है ये भी बात समझ लो। परसेंटेज एरर इन जी निकालना है, यानी आपको फॉर्मूला यूज जो करना है। इनकी एरर तो ये है E1 E2 E3। अब E3 का तो कहीं नाम ही नहीं आया इसमें, तो E3 का तो सॉल्व करो मत करो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें आपको ये समझना है कि जो जी का फॉर्मूला था ये वाला 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर L अपॉन स्मॉल टी स्क्वायर, यहाँ से आपको एरर मिलेगी। तो डेल्टा जी बाई जी, और इसमें एरर होगी नहीं, डेल्टा L बाई L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। और परसेंटेज में निकाल लो या फ्रैक्शन में निकाल लो, आप इसका सॉल्यूशन प्रॉपर भेजेंगे मुझे। अब देखिए लेंथ का लीस्ट काउंट ये दिख रखा है और लीस्ट काउंट टाइम में भी दे दिया है, लेकिन अब यहाँ समझने की बात है कि ये जो लीस्ट काउंट है ये किस में होगा, कैपिटल टी में कि स्मॉल टी में। अब आपको मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो लीस्ट काउंट है टाइम में वो इसमें है कि इसमें है। और ये लेंथ का लीस्ट काउंट दे दिया, और लेंथ ये दे रखी है, ये लेंथ एल है, लेंथ एल ये दे रखी है। तीनों अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग लेंथ लेके इस एक्सपेरिमेंट को किया। परसेंटेज एरर यानी ये बताना है, तो आप ये निकाल लो या फिर 100 का मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसमें कौन सा सबसे बड़ा आ रहा है और कौन सा सबसे छोटा आ रहा है ये आपको बताना है। ये दैट यू हैव टू आंसर, इसमें कौन सबसे बड़ा आएगा और कौन सबसे छोटा आएगा। 100 का मल्टीप्लाई कर लो या वैसे ही डायरेक्ट पता कर लो। ठीक है, तो आप मुझे भेजना इसको। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, एक सवाल और है, उसके बाद क्लास को हम, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। 1 ईयर कैलिपर्स इसके बाद लेंगे हम। ये सवाल अभी करेंगे आप, अभी के अभी, और मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आप अभी के अभी करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला होता है, आप इसको कर लेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन? आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। थोड़ा सा आपके लिए नया जरूर है 11th के बच्चों के लिए। यंग्स मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। थोड़ा थोड़ा मैंने डायमेंशन जब पढ़ाया था तब आपको इसका आइडिया दिया था। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब इसको और थोड़ा ढंग से लिखें तो फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ एक्स है और ये एल है।
अब देखिए यहाँ पे वेट लटकाया क्वेश्चन में, कहीं यूज किया होगा, नाम लिया होगा, कह रहा है स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आगे पढ़ते हैं हम, आगे आएगा, लेकिन आप इसको कर लोगे। अब फॉर्मूला नहीं पता था, बाकी आप कर लोगे। 1 मिनट और लूंगा आपका। तो स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर एक्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग बाय सिरले मेथड, ये सिरले मेथड एक्सपेरिमेंट में आगे आएगा। इन ए पर्टिकुलर रीडिंग द स्टूडेंट मेजर द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर टू बी दिस, एक्सटेंशन ये जो एक्स है, विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ, अनसर्टेनिटी बताया था मैंने, अनसर्टेनिटी एरर को ही बोलते हैं, मैक्सिमम एरर कितनी है, +-0.05, यानी जो एक्स है, एक्सटेंशन का मतलब एक्स है, यहाँ पे एक्स, उसमें इतनी एरर हो सकती है, ये 0.8 मिलीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको क्वेश्चन को घर के लिए आपको दूंगा, घर के लिए दूंगा। और जो आंसर यहाँ लिखे गए ना, पता है वो किस फॉर्म में, y प्लस माइनस डेल्टा वाई, तो y तो सबके सेम है, ध्यान से देखो, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 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 यानी जब सब में सेम है तो मेरा फोकस जो होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, मैं हिंट करके छोड़ रहा हूँ इस पे, ये वैल्यू निकालने में, यानी आपको डेल्टा वाई निकालने पे ध्यान देना है। अब डेल्टा वाई का फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, लेकिन अभी रुको, कह रहा है एट ए लोड ऑफ एग्जैक्टली 1 kg, ये जो 1 kg लोड है ये क्या करेगा, इसको वेट देगा, ये वेट ही फोर्स का काम करेगा, यानी फोर्स की वैल्यू यहाँ mg लिखनी है, mg। लोड लटका दिया, तार के नीचे एक लोड लटका दिया, तो वो जो लोड आएगा उससे फोर्स जनरेट होगा, तो वो फोर्स की वैल्यू mg और L अपॉन a x, ठीक है। स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, अब देखिए डायमीटर, ये जो तार होता है इसका ए क्या होता है, एरिया होता है, एरिया की वैल्यू हम लिखेंगे पाई d²/4। नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, पर अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप इसको पक्का कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे। और ये आपको मैं बस हिंट करके छोड़ रहा हूँ, आप खुद से करके आएंगे। तो y की वैल्यू, अब देखिए फॉर्मूला बदलता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, और एरिया की जगह मुझे लिखना पड़ेगा पाई d²/4 और इंटू एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, एग्जैक्टली लोड इतना है, यानी लोड m की वैल्यू में कोई एरर नहीं होगी। स्टूडेंट आल्सो मेजर द डायमीटर वायर टू बी दिस, डायमीटर में एरर है, अनसर्टेनिटी ये। टेक g की वैल्यू एग्जैक्ट कह दी, यानी g जो आ रहा है इसमें, उसमें भी एरर नहीं होगी। तो यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। तो अब करना क्या होगा, पहले आपको डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालना पड़ेगा, और वाई की वैल्यू ये आप चाहो तो निकाल लेना, वैल्यू रख के 2 इंटू 10 टू द पावर 11 आएगी, सब में है तो निकालने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, कल मैं डिस्कस भी करूंगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, वो आपको इस तरह से डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा जी बाई जी प्लस डेल्टा एल बाई एल प्लस पाई/4 में होगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू है, 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी और प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब इसमें से कुछ टर्म जीरो होंगे, इसमें से कुछ टर्म जीरो होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, कुछ बच्चों की क्लास होती है इसलिए, ठीक है। आप करके आइएगा और आंसर मुझे बताइएगा, सॉल्यूशन के साथ आना चाहिए। वाई की वैल्यू मैंने बता दी, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब चारों वैल्यू सेम दे रखी है, तो क्या जरूरत है निकालने की। अगर चारों में अलग होती तो फिर वाई की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में निकाल के रखते, ये वाला y = mg L पाई d²/4 इंटू एक्स में रख के निकालना पड़ता, पर चारों सेम दे दिए। तो अब डेल्टा वाई निकाल लेंगे, पहले डेल्टा वाई अपॉन वाई ये निकाल लेंगे, इसमें कुछ टर्म जीरो हो जाएंगे, कौन से वो आपको सोचने के लिए छोड़ता हूँ, और वाई को मल्टीप्लाई कर देना राइट में ले जाके, तो आंसर आपका कोई ना कोई मैच करेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, रुकते हैं यहीं पे।